अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का स्वाध्याय अहंकार प्रकरण चल रहा है। उसमें हम विवेकज तत्व अहंकार के विषय में चर्चा कर रहे थे। 237 पृष्ठ संख्या। अनपढ़ शुद्ध अहंकारी व्यक्ति अज्ञानतावशात भले ही किसी का अपमान कर देता हो, परंतु समझाने पर वह उसे अनुचित मानकर छोड़ देता है। हर कोई पढ़ लिख कर विद्वान बन जाए ऐसा संभव नहीं है, परंतु हर कोई धर्मात्मा बन जाए यह संभव है। अज्ञानतावशात मिथ्या अहंकारी धर्म आचरण करने में असमर्थ होता है, जबकि शुद्ध अहंकारी धर्माचरण में समर्थ होता है। शुद्ध अहंकारी समाज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने को भी तैयार रहता है। मिथ्या अहंकारी केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकता है। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति कुटिल, कुमार्गी, चाटुकार आदि से कभी भी समझौता नहीं करता है, अपितु सदा उसको फटकारता रहता है। अनपढ़ व्यक्ति शास्त्र विमुख होने से, प्रमाण कोटि में ना आने से तत्ववेत्ता नहीं कहा जा सकता है। अतः उसमें तत्व अहंकार की संभावना घट नहीं पाती है। अनपढ़ का अभिप्राय यहाँ है अज्ञान की स्थिति में रहने वाला, उसको अनपढ़ कहेंगे। चाहे पढ़े लिखे भी हो, बड़े बड़े डिग्रियाँ लिया हो लौकिक, लेकिन यदि अज्ञान से युक्त है तो उसको भी हम अनपढ़ ही कहेंगे। जैसे व्यवहार भानु में आता है ना, 80 साल का भी हो गया हो, लेकिन यदि उसको आचरण संबंधी और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो भी उसको छोटे बच्चे ही मानना चाहिए। और कोई छोटा बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, लेकिन आचरण से संबंधित, धर्म से संबंधित विशेष ज्ञान है, संस्कारवान है, तो वो बड़ा है। इसलिए तो हम सन्यासी को, विद्वानों को सम्मान करते हैं, ज्ञान के दृष्टि से, तपस्या के दृष्टि से और संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य आदि, ईश्वर भक्ति आदि को देखकर हम सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। ये शास्त्रोक्त है। चाहे बड़े बड़े पदवी लिया हो, चाहे कोई भी हो, राजा हो, लेकिन यदि वह संयमित नहीं है, उस प्रकार से आदर्श जीवन नहीं है, तो वह छोटी आयु संयमित व्यक्ति से भी छोटा रूप में माना जाएगा। उनको उस रूप में छोटे बड़े हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जिसने अक्षर अभ्यास पूर्वक पुस्तकें पढ़ने लिखने में समर्थता प्राप्त की हो, केवल वही ज्ञानी नहीं होता, अपितु गुरु मुख से सुनकर चिंतन मनन कर यथार्थ निश्चय करने वाला भी ज्ञानी होता है। भले ही वह पुस्तकें पढ़ ना सकता हो, लिख ना सकता हो, पढ़ने लिखने सुनने से जो विद्या प्राप्त होती है, उस विद्या से रहित व्यक्ति अनपढ़ की कोटि में आता है। किसी की निंदा करने मात्र से कोई मिथ्या अहंकारी सिद्ध नहीं होता, अपितु केवल स्वयं को बड़ा दिखाने मात्र के लिए निंदा की जाए तो वहाँ मिथ्या अहंकार समझना चाहिए। क्या कहा गया? इन सबको हमको समझना है। मिथ्या अहंकार की स्थिति में होती है और शुद्ध अहंकार कब होगा और तत्व अहंकार कहाँ पर है। किसी की निंदा करने मात्र से वो मिथ्या अहंकार सिद्ध नहीं होता है। केवल स्वयं को बड़ा दिखाने मात्र के लिए निंदा की जाए तब वह मिथ्या अहंकार समझना चाहिए। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति प्रशस्त कर्मों व गुणों को धारण करता हुआ स्वयं की प्रशंसा करता है तथा विपरीत की निंदा करता है। जैसे कोई यज्ञ, ध्यान, भजन करने वाला व्यक्ति स्वयं को यज्ञ आदि के कारण प्रशस्य मानकर, श्रेष्ठ मानकर यज्ञ आदि ना करने वाले की निंदा करे तो अनुचित नहीं है। हाँ, यहाँ ध्यातव्य है कि यज्ञ ना करने वाले यज्ञ करे या ना करे, यह उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया? यहाँ ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य है कि यज्ञ ना करने वाला यज्ञ करे अथवा ना करे, यह उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं यज्ञ करता हूँ अतः प्रशस्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ, केवल इस एक पक्ष की पुष्टि मात्र उसका प्रयोजन होना चाहिए। केवल मैं बड़ा हूँ या विपक्षी की निंदा मात्र प्रयोजन होने पर वह शुद्ध अहंकार ना होकर मिथ्या अहंकार हो जाएगा। तत्व अहंकारी व्यक्ति भी निंदा प्रशंसा करता है, परंतु व्यक्ति उसका लक्ष्य नहीं होता है। उसका लक्ष्य केवल नीचता का निवारण
तथा प्रशंसा का अवधारण ही होता है। गुणवत्ता की दृष्टि से वह किसी की भी प्रशंसा करता है ताकि उससे उत्साहित होकर रक्षा वृद्धि में तत्पर रहे, तथा गुणहीन व्यक्ति की निंदा इसलिए करता है कि वह उस स्थिति से ऊपर उठने का प्रयत्न करे। स्वयं की प्रशंसा करते हुए भी आत्मस्वरूप प्रशंसक नहीं होता है, अपितु अपने द्वारा आचरित गुणों की ही प्रशंसा करता है ताकि दूसरे लोग प्रेरित होकर उन गुणों को धारण करें। ये तत्वाहंकार की स्थिति। मेरा सम्मान करो क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, मेरी बात मानो क्योंकि मैं यथार्थ रूप में जानता हूँ। इस प्रकार हेतुपूर्वक वह अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना करता है, परंतु आत्मा की स्वाभाविक उत्कृष्टता मानकर नहीं। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति अपने आत्मा की स्वाभाविकता मानकर ऐसा करता है। तो शुद्ध अहंकारी उत्तम तो है, लेकिन उससे भी पूरा जो निष्काम भावना से अथवा उत्कृष्ट है वह तत्व अहंकार है। आगे है पढ़ा लिखा अथवा अर्थात स्वरसवाही विद्वान, शब्दार्थ संबंध को जानने वाला शाब्दिक विद्वान मिथ्या अहंकार से युक्त होकर उल्टे कार्य में व्यस्त रहता है। अपना बड़प्पन सिद्ध करना ही उसकी प्रत्येक चेष्टाओं का एकमात्र प्रयोजन रहता है। प्रतिकूलता आते ही मानसिक नियंत्रण खो बैठता है। शुद्ध अहंकारी विद्वान भी कार्य तो उसी के साधन और विधि के सदृश करता है, परंतु उसकी भावनाओं में भेद होता है तथा परिणाम स्वरूप धर्मानुकूल होता है। और मिथ्या अहंकारी व्यक्ति का सानिध्य परिणाम में व्यवस्था तथा पश्चाताप को उत्पन्न करने वाला होता है। शुद्ध अहंकारी का सानिध्य धैर्य तथा संतोषकारक होता है। मिथ्या अहंकार व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन को छिपाने का प्रयत्न करता है, अन्यों की अति सन्निकटता से घबराता है, और शुद्ध अहंकारी निर्भय रहता हुआ छोटे बड़े समान का ध्यान रखते हुए सामीप्य व्यवहार में प्रवृत्त रहता है। मिथ्या अहंकारी व्यक्ति शिक्षा पूर्ण होते ही स्वयं को गुरु से बड़ा मानने लग जाता है, अपने से न्यून विद्या वालों के समान उसे भी उपदेश देने लग जाता है। गुरु को, बड़ों को, अपने अधीनस्थों के समान उसे भी निर्देश देने लग जाता है। प्रतिकूलता आते ही कृतज्ञता की उपेक्षा कर उसे अपना शत्रु मान लेता है। जैसे कि कोई बालक अपने पिता के कंधे पर चढ़कर सोचने लगे कि मैं अपने पिता से भी अधिक दूर तक देखने में समर्थ हो गया हूँ, अतः पिताजी को तो अब मेरे निर्देश के अनुकूल चलना चाहिए। इस प्रकार वह पिता को अपने मनोवांछित दिशा निर्देश देने लग जाता है तथा अपनी आज्ञा की उपेक्षा देखते ही पिता की भर्त्सना करने लग जाता है। शुद्ध अहंकारी शिष्य गुरु से पूर्ण विद्या पढ़कर भी उनके प्रति कृतज्ञ रहता है। अपनी योग्यता बढ़ाते हुए भी पूर्व गुरु से अनुकूलता बनाए रखते हैं, जैसे पूर्व था ऐसे ही बनाए रखता है। परस्पर सहयोगी बनकर उसके अनुभवों का लाभ लेते हुए उत्तर स्थितियों को यथावत आदान प्रदान करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। शुद्ध अहंकारी मांगने पर सम्मति देता है। मांगने पर सम्मति देता है, इसका मतलब क्या है? कई बार ये बहुत व्यवहारिक एक पक्ष है, यहाँ थोड़ा रोकता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, कभी भी किसी को भी सलाह देने लग जाते हैं, बड़ों को, गुरु आचार्यों को। वो क्या है, सलाह देना ठीक है कि नहीं? बहुत संभल कर सलाह देनी चाहिए। किसको दे रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अनुमति लेकर बोलना चाहिए। विद्यालय में हमको जब हम पढ़ते थे दर्शन योग रोजड़ में, तो ऐसे बताते थे बार बार, अपने बड़े गुरुजनों का भी उदाहरण देते थे। हम यदि बोल दिए कि अच्छा ये ऐसा करना चाहिए, तो बोल फिर रोकते थे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको पहले अनुमति लेना है। क्या चाहिए, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, फिर बोलना चाहिए। बड़ों को सलाह देने समय हम क्या सोचते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए फिर हम सलाह देने लग जाते हैं। और व्यवहार में भी हम बिना मांगे सबको सलाह देने लग जाएंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये बहुत हानिकारक है। एक स्वामी स्वतंत्रतानंद जी थे, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं।
तो उनके विषय में बताया जाता है कि वो बहुत वैद्य के विषय में, रोग चिकित्सा के विषय में बहुत कुछ जानते थे। लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि जो उनके पास आएगा, बताएगा, स्वामी जी मेरे को ये समस्या है, तब जाके उसका समाधान बताते थे। नहीं तो कोई सामने कुछ भी होता रहे, अपनी ओर से उपदेश नहीं करते थे, बताते नहीं थे। इसका लाभ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको वैद्य मानता ही नहीं है, डॉक्टर मानता ही नहीं, और हम उसको देते रहे अनावश्यक रूप में कोई भी किसी प्रकार से, तो लाभ होता ही नहीं। इसलिए हमको सलाह देते समय सावधान रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये व्यवहारिक त्रुटियां होती हैं। तो मांगने पर सम्मति देता है। इस प्रकार दोनों में परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं आती। यदि आ भी जाए तो उदासीन होकर निंदा आदि से दूर रहते हुए आगे बढ़ जाता है, जो शुद्ध अहंकारी शिष्य है। जैसे कि कोई बालक पिता के कंधे पर बैठकर दूर दूर देखता हुआ, ये हम पढ़ लिए ना, नहीं ठीक है। जैसा कि कोई बालक पिता के कंधे पर बैठकर दूर दूर देखता हुआ पिता को लक्ष्य अनुसार सही दिशा निर्देश करते जाता है, दोनों मिलकर परस्पर सहयोगी बनकर आगे बढ़ते चलते जाते। तत्व अहंकारी विद्वान वेदादि शास्त्रों सिद्धांतों का प्रबल समर्थन करता हुआ उसे धरती पर उतारने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये तत्व अहंकारी की विशेषता है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। कुछ कुछ विशेष बातें होती हैं, आप लोग पेंसिल आदि रख के ना कापी में इसमें ये क्या करिए, तो अहंकारी की क्या क्या विशेषता है। सामान्य रूप से व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ पर निंदा चुगली करेंगे, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, और जब उंगली घुमा दो तो अपने ऊपर फिर बहानाबाजी शुरू कर देंगे। नहीं जी मेरा तो ऐसा है जी, मेरा तो ऐसा है जी, मेरे माता जी ऐसे मिले, पिताजी ऐसे मिले, मेरे को ऐसे नहीं मिला जी, ऐसा नहीं हुआ जी, वैसा नहीं हुआ जी। और आप जो दूसरे के लिए बोल रहे हैं केवल उसको ही करना है, देश राष्ट्र की रक्षा करना, गुरुकुल में पढ़ना, सन्यासी बनना, सारे गुणों को धारण करना, वही करेगा, और हम केवल सलाह देंगे। तो दुनिया भर में ये स्थिति आज जहाँ देखो वही, उसको ऐसा करना था, उसको वैसा करना था, और अपने बात आए तो बस हो गया काम। तो तत्व अहंकारी जो होंगे, जो वास्तविक विद्वान हैं अथवा वास्तविक बुद्धिमान हैं, वो ज़्यादा दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करता है, दूसरे के दोषों को देखता नहीं, वो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो बहुत ऊंचा लेवल का सोचता है कि भगवान राम जी के हाथ पैर दो था, श्री कृष्ण जी के भी दो हाथ पैर आँख आदि थे, मेरे भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता वैसे, मैं ऋषियों की तरह क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों श्रेष्ठ नहीं बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बनूंगा। ऐसे वो डट के अपने कार्यों को ईमानदारी से करता है, पुरुषार्थ करता है। तो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, और आज कोई पसीना बहाना चाहता नहीं, सब कंफर्ट जोन में रहते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा शरीर, और मौज मस्ती, पूरा आराम से अपने शरीर को सुलाते हुए रखते हैं, शरीर को घिस के स्नान भी नहीं करेंगे, चमड़े में ये हो जाएगा। तो महान बनने के लिए, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शरीर को नींबू की तरह निचोड़ना पड़ता है। पहले भी आपको संकेत किया हूँ कि रोगों से, व्याधियों से, परेशानियों से हम जो ग्रसित है, उसका कारण है कि हम शरीर से काम नहीं लेते हैं। शरीर से इतना काम लेना चाहिए, इतना काम लेना चाहिए कि वो थक जाए पूरा। सुबह सुबह एक बार पसीना से नहाना चाहिए पूरा, इतना व्यायाम करें, इतना चलें, अथवा कोई भी एक क्रिया करें, दौड़ लगाएं, जिससे पसीना निकल जाए। और ये पसीना ना निकलने के कारण, मेहनत ना करने के कारण अंदर गंदगी भरा रहता है, ठीक से गंदगी नस नाड़ियों से निकलता नहीं है, और व्यक्ति फिर नकारात्मकता से, रजोगुण तमोगुण से युक्त रहता है, स्वयं भी दुखी रहता है, परेशान रहता है, हताश निराश रहता है, हर समय नेगेटिव सोचता रहता है, और दूसरे को भी फिर वो बांटता रहता है दिन भर, जिसके पास जो होगा वो दूसरे को देगा। तो अपने पास जितना रजोगुण तमोगुण युक्त सब क्रियाएं हैं, जो भी पास में आएंगे सबको उसी प्रकार से वो सोचने लग जाता है, उसी को उस प्रकार से बोलने लग जाता है, दूसरे के विषय में गलत मान्यताएं बना भी लेता है। ये सबसे बड़े खतरनाक है। व्यक्ति अप्रामाणिक सोचता है, प्रमाणों से रहित होकर किसी के विषय में भी कुछ भी सोच लेता है, जबकि वो होता ही नहीं।
उससे विपरीत होता है अथवा उससे कितने अच्छे होता है। तो सबसे श्रेष्ठ है कि दूसरे के विषय में ज़्यादा हमको सोचना नहीं चाहिए। अपना काम कितना पड़ा हुआ है, जीवन थोड़ा सा है। एक एक क्षण ईश्वर को स्मरण रखना, कितना जप करना, स्वाध्याय करना, पुरुषार्थ करना, अपने अंदर गुणों को धारण करना और श्रेष्ठ बनना। तो तत्व अहंकार से हमको युक्त होना है। ऐसे जब हो जाएंगे तो दूसरे के दोषों को हम देखेंगे नहीं, दूसरे के ऊपर मिथ्या आरोपित नहीं करेंगे, अपना ठेका लेंगे। मुझको ठीक होना है, मेरा जीवन को सफल बनाना है, मुझको मोक्ष की ओर जाना है, अपने क्लेशों को दग्धबीज करना है, मुझको ईश्वर में विशेष प्रीति, अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, विश्वास उत्पन्न करना है, हर समय परमात्मा को पकड़े रखना है। ये संकल्प के साथ वो चलेगा। मैं देश राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, किस विधि से करूँ, अधिक से अधिक लोगों को कैसे मैं लाभ पहुँचा सकता हूँ, तन से, मन से, धन से, यह वह विचारता है। तो मिथ्या अहंकारी केवल प्रश्रय प्राप्ति मात्र तक सीमित रहता है अथवा विरोध में सारी शक्ति खो देता है। वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध विरोधी मान्यताओं, व्याख्यानों का प्रबल खंडन करता हुआ भी शुद्ध अहंकारी विद्वान अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। अब तो ऋषियों, मुनियों तथा अपने से श्रेष्ठ विद्वानों के प्रति नतमस्तक रहता है। शुद्ध अहंकारी अपना जीवन निर्वाह, शास्त्र उद्धार तथा तदनुकूल कार्य के लिए प्रेरणा आदि कार्य भी शुद्ध अहंकार के आश्रय से अनुचित नहीं है, अतः इन कार्यों को वह भी करता है। मिथ्या अहंकारी दक्षिणा, दान, सहायता ना मिलने पर अपनी पुरुषार्थ हानि से खिन्न होकर ना देने वाले का विरोध करता है, परंतु शुद्ध अहंकारी सेवा आदि ना करने वालों को कर्तव्य की रक्षा के लिए विमुख ना होने पर उसकी भर्त्सना करता है। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति भी पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न करता हुआ उसको प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा के अधीन समस्त साधन होते हैं। देखिए कितनी बातें सूक्ष्मता से समझा रहे हैं। हम जो मान्यता बनाते हैं ना किसी के विषय में, चाहे अपने विषय में भी कोई बताए कौन सा करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा ठीक है, तो शुद्ध अहंकार किस रूप में है, मिथ्या अहंकार किस रूप में है, तत्व अहंकार किस रूप में है, इसको बार बार खोल खोल के समझा रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि पद प्रतिष्ठा भी चाहिए। यदि पद प्रतिष्ठा नहीं होगा तो साधन हमको मिलेगा नहीं, और साधन हमारे पास श्रेष्ठ नहीं होगा तो कोई कार्य भी होगा नहीं। प्रधानमंत्री जी के एक उपदेश में सुन रहा था उनका व्याख्यान, तो बता रहे थे कि जो हम निस्वार्थ त्याग करके शुद्ध भावना से कोई बड़े पद पर रहते हैं, कोई नेतृत्व लेते हैं, तो कितने बड़े बड़े कार्य होता है। आज प्रधानमंत्री देखिए एक सिग्नेचर करते हैं, एक मन में चाहते हैं तो इतने करोड़ों लोगों को एक एक सुविधा का लाभ मिल जाता है। प्रधानमंत्री योगी जी हैं, एक उनके निर्णय से पूरा कितने करोड़ों लोगों को लाभ होता है। तो नेता बनने से अथवा किसी भी जगह पर, घर में देखिए माता जी हैं, पिताजी है, कोई जो नेतृत्व करते हैं, जो अपने पुरुषार्थ से अपने गुणों को विकसित करके नेता बनते हैं, चाहे माता बनते हैं अथवा पिता बनते हैं, तो घर में जो भी चीज़ें होते हैं निर्णय लेते हैं, और जो निर्णय लेंगे यदि घर में 5 लोग हैं, सब लोग उस प्रकार से करेंगे तो उसका पुण्य भी उनको मिलेगा। तो पद प्रतिष्ठा नेतृत्व भी चाहिए। यदि हम शुद्ध भावना से, श्रेष्ठ भावना से साधनों का प्रयोग करते थे, मोबाइल है, गाड़ी है, घर है अथवा अनेक साधन, यदि सही उद्देश्य से, उचित उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग की भावना से अथवा परिग्रह की भावना से करते हैं तो हानिकारक है। वहाँ समन्वय बिठाना पड़ेगा, उसमें फिर बहुत लंबा विषय है, किस जगह पर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने स्थिति के हिसाब से समय के आधार पर पता लगता है। पहले लगता है कि सुखदायी बोल के ग्रहण कर लेता है, फिर बाद में दुख दिखता है, फिर उसको छोड़ देता है। तो निरंतर व्यक्ति जब मेहनत करता है, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, सात्विक खान पान, नियमित दिनचर्या, श्रद्धा भावना से पुरुषार्थ करने पर फिर समय के आधार पर क्या करना क्या नहीं करना पता लग जाएगा। अधिक इसके विषय में उलझना नहीं चाहिए अथवा दुखी नहीं होना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जी, कैसे पता लगेगा मेरे को क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है। अच्छे कार्यों को हम करते जाएं, समय के आधार पर हमको परमात्मा अंतर्यामी प्रेरक हैं, हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर से परमात्मा हमारे अंदर से प्रेरणा करेंगे, और स्वाध्याय सत्संग के आदि के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें पता लगेगा कि ऐसे सोचना चाहिए,
ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे क्रियाओं को करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध अहंकारी व्यक्ति पद प्रतिष्ठा के अधीन समस्त साधन होने से उसका प्रयोग भी ठीक ठीक करता है। यदि मिथ्या अहंकारी उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले तो वह उसका दुरुपयोग कर अधिक से अधिक लोगों की हानि करता है। यही साधन यदि शुद्ध अहंकारी के अधीन हो जाए तो वह उनका सदुपयोग कर ले, लोक में बहुत अधिक सुख की उत्पत्ति कर देता है। तो जैसे देखिए मोबाइल है, कंप्यूटर हम प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से हम कक्षा लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो उसका कितना अच्छा प्रयोग हो जाता है। और उसी मोबाइल के माध्यम से देखिए दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं, आँख भी खराब करते हैं और बहुत सारे हानि भी होती है। तो साधनों का प्रयोग हमको सुख के लिए करना चाहिए, दुरुपयोग करना उसके परिणाम से हमको दुख हो, इससे बचना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। अनेक प्रकार के विज्ञापन आ जाता है, अनेक प्रकार के सामने आ जाएगा, उसमें हम घुस जाएंगे, फिर वो क्या क्या दिखाएगा, सुनाएगा, हमको बताएगा, फिर उसमें हम फिर उलझ गए तो फिर अपना संस्कार बिगाड़ देते हैं। आगे, तत्व अहंकारी व्यक्ति मन, वाणी, शरीर से आदर्श आदि की रक्षा के लिए पूर्ण समर्पित रहता है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार सत्य के मंडन तथा असत्य के खंडन हेतु सदा प्रयत्नशील रहता है। सर्वथा पक्षपात रहित यही व्यक्ति लोक में आदर्श मर्यादा आदि की स्थापना में सर्वथा प्रामाणिक होता है। जिसको वह उचित मानता है लोक को उसे उचित मानना पड़ता है, जिसको अनुचित मानता है लोक को उसे अनुचित मानना पड़ता है। यही व्यक्ति लोक में सर्वथा अनुकरणीय होता है। सबको ऐसा ही बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमको तत्व अहंकारी बनना है, मिथ्या अहंकार से आगे बढ़कर शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार से भी तत्व अहंकार। तत्व अहंकार से युक्त होने पर हम विशेष योग्य बन जाते हैं। आगे, गुण, कर्म, स्वभाव, अवस्था आदि हेतुओं से व्यक्ति अथवा समुदाय आदि का नामकरण अनुचित नहीं है। इन हेतुओं के आधार पर अनेक वर्ग, समुदाय आदि का निर्माण कर उन्हें अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। यह सब शास्त्र अनुकूल होना चाहिए, शास्त्रों से टकराव नहीं होना चाहिए। शाखा, संप्रदाय, आचार्य आदि के व्यवसाय छोटे बड़े होते हुए भी, सबके सब भेद युक्त विशेष होते हुए भी मानवता के पूरक होवे तो कोई अनुचित नहीं है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र के अंतर्गत सामान्य विशेष के नियम अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म आदि की अपेक्षा से कुंभकर, रथकर संज्ञाएं ग्रहण करे तो कोई अनुचित नहीं है। परंतु जब जीवन भर अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत पूर्वोक्त कारणों के ना रहने पर भी उसे नामों वाले बने रहते हैं तो दोष उपस्थित हो जाता है। शूद्र कर्म करने वाला ब्राह्मण नाम अपना कर तथा ब्राह्मण कर्म करने वाला शूद्र नाम से प्रसिद्ध रहता हुआ सामाजिक अवस्थाएं उत्पन्न करता है, जिससे सुविधा, उपलब्धि, वितरण, लेन देन आदि में पात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य की अवस्था नहीं रह जाती है। अतः तत्व अहंकारी इनकी औचित्य का समर्थक होता है। शुद्ध अहंकारी इन्हीं बातों को अनुयायी तथा मिथ्या अहंकारी विरोधी होता है। तो आज हम देखते हैं ना, कोई बोलता है मैं तो ब्राह्मण हूँ, जबकि ब्राह्मण का एक ही लक्षण नहीं होता है, ना खान पान ठीक करता है, ना वेदों को पढ़ता है। ब्राह्मण का काम क्या है? वेद को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, दान देना और लेना। ये तो कोई होता ही नहीं है, ना यज्ञ, ना संध्या, ना वेदों के विषय में कुछ पता, लेकिन व्यक्ति बढ़ चढ़ करके अपने आप को ब्राह्मण कहने में बहुत अधिक गर्व महसूस करता है। तो ये सब परंपराएं चल पड़ा है तो चल पड़ा है। व्यक्ति फिर भेदभाव भी करने लग जाता है, ऊंच नीच भी करने लग जाता है। ये ठीक नहीं है। अपने अधीनस्थों, कर्मचारियों, भृत्य आदि को आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता, अवज्ञा, लोभ आदि दोषों से सुरक्षित रखने हेतु उन पर कठोर अनुशासन आदि बनाए रखना अनिवार्य है। अगर अधिकारी व्यक्ति अपने अधीनस्थों के समक्ष गंभीर, संयमित, अनुशासित, मर्यादित नहीं रहता तो उसका दुष्प्रभाव यह होता है कि अधीनस्थ अन्यमनस्क तथा स्वच्छंद होकर अनेकों दोषों से लिप्त हो जाते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सदा असफल रहता है।
इत्यादि हेतुओं से शुद्ध अहंकारी व्यक्ति के लिए उपयुक्त प्रकार से आचरण करना अनुचित नहीं है। करना पड़ता है, जो अपने अधीनस्थ हैं, कर्मचारी हैं, उनको बोलना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम बिगड़ेगा, ठीक से काम नहीं हो पाएंगे। मिथ्या अहंकारी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ तथा प्रभुत्व के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु शुद्ध अहंकारी व्यक्ति अपने हित के साथ साथ अधीनस्थों की अपेक्षाओं का भी विशेष ध्यान रखता है। उनकी हर प्रकार की न्यूनताओं को यथा सामर्थ्य दूर करने का प्रयत्न करता है। ऊपर से कठोर रहता हुआ भी आंतरिक कोमलता का परित्याग नहीं करता है। तो हमारे अधीन कोई काम करते हैं, कर्मचारी हैं, सेवा देते हैं, तो उनके हानि लाभ आदि को भी ध्यान देना चाहिए। जितना वेतन देते हैं उतने दे के ही छोड़ देना नहीं चाहिए। इनको तो खूब मिलता है, बहुत देता हूँ मैं, ऐसे भी लगने लग जाता है। तो अपनापन क्या है, कभी विशेष अवसर पर होली है, दिवाली है, पर्व है, उस अवसर पर कुछ एक्स्ट्रा भी देना चाहिए उनको, मिठाई के लिए, परिवार के लिए, और उनके हानि लाभ के हिसाब से पूछते भी रहना चाहिए। तो ऐसे करने पर अपनापन होता है और व्यक्ति भी अच्छे प्रकार से काम करते हैं, अपने अनुकूल रहते हैं। आजीविका के लिए अनेकों दरवाजे खटखटाना उचित नहीं है तथा स्थिर जीवन के लिए कोई समर्थ किसी की आजीवन जीविका का सुनिश्चित प्रबंध कर दे तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। व्यक्ति सरकारी सेवाओं में इसलिए नियुक्त होना चाहता है कि आजीविका के लिए अपेक्षापूर्ण सुनिश्चित कार्यकाल का निर्धारण हो जाता है। इसी प्रकार अन्य समर्थ धनवान भी अपने कर्मचारियों के आजीवन भरण पोषण का अवसर उपलब्ध कराता है, तो उसके अधीन कार्य करना अनुचित नहीं है। तो यही बात है। तो उनकी यदि आप अच्छे प्रकार से ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे समय के आधार पर 6 महीने 1 साल में उनकी तनख्वाह भी बढ़ाना चाहिए। वो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे कि थोड़ा बाबूजी मेरे तनख्वाह बढ़ा दीजिए, निवेदन करेंगे, तब जाके बढ़ाना, बार बार बोलने पर, रोने पर। तो हम जैसे चाहते हैं दूसरे से कि हमारा 1 साल में कम से कम कुछ बढ़े, हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, ये मानविकता है। तब तो फिर वो अच्छे से और भी उत्साहपूर्वक कार्य करेगा, आपको देख के आपके प्रति आशीर्वाद देगा। ये जो है ना, हमारे परिवार के प्रति जो अंदर से एक भाव होता है ना, तो ये निकलता है। नहीं तो फिर वो अपने घर की पोल खोलेगा जाके बाहर, निंदा चुगली करेगा, अथवा कई सारी चीज़ें चोरी करने की स्थितियाँ हो जाती है। तो व्यवस्था पूर्वक तो किसी की क्षण भर की अधीनता भी है ही है। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति में वह राजा हो या प्रजा हो, उपरोक्त विशेषताएं विद्यमान रहती है। इस प्रकार वह भी किसी के अधीन तथा किसी को अपने अधीन रख सकता है। तत्व अहंकारी अन्य के लिए लोक में अपनी सामर्थ्य प्रसिद्ध के लिए अथवा व्यक्ति समुदाय की ही प्रयोजन सिद्ध के लिए अनुशासन कार्य करता है। तत्व अहंकारी व्यक्ति का किसी को अपने अधीन रखना मुख्य प्रयोजन नहीं रहता है, अपितु अधीनस्थों के उद्धार के लिए ही उन्हीं की प्रार्थना अपेक्षा से द्रवीभूत होकर उन पर अपना अनुशासन स्वीकार करता है। व्यक्ति का सुधार ही अनुशासन का मुख्य प्रयोजन होता है, अतः व्यक्ति को प्रधान मानता है, अनुशासन को गौण मानता है। तो व्यक्ति को देखिए आत्मवत देखना, अपने परिवार जैसे मानना, ये कितना कठिन लगता है। तो कई बार हम अनुशासन करने लग जाते हैं, दंड देने लगते हैं अथवा सुधार करते हैं, तो उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं होता है कि उनका कल्याण हो। बहुत सूक्ष्मता से व्यवहार करना चाहिए। इसे ऐसे भी कहा जाता है, अनुशासन व्यक्ति के सुधार के लिए होता है, व्यक्ति अनुशासन के सुधार के लिए नहीं होता है। अर्थात जैसे कि एक साधारण नियम है, स्नान करके भोजन करना चाहिए, तो यहाँ व्यक्ति की प्रधानता मानने पर, उसकी अपेक्षा तथा अनुकूलता होने पर उस पर यह नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं। मान लीजिए कोई बिना स्नान किए भोजन कर लिया तो उसके ऊपर टूट पड़े पूरा, बिना यज्ञ स्नान किए यज्ञ में बैठ गया, संध्याएं बैठ गया, तो पूरा उसके ऊपर पीछे हाथ धोकर पड़ जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति के आधार पर मान लीजिए कभी आदर्श तो वही है, लेकिन कुछ स्थिति में कभी नहीं कर पाया तो भी शांत रह जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए।
किंतु अनुशासन को प्रधानता देने पर प्रत्येक स्थिति में अपेक्षा हो या ना हो, अनुकूलता हो या ना हो, रोग में, यात्रा में, प्रत्येक जगह उसे स्नान पूर्वक भोजन करना पड़ेगा। तो तत्वाहंकारी व्यक्ति भी सापेक्ष तथा समर्थ पर अनुशासन करता है, अन्यत्र निरपेक्ष अथवा प्रतिकूल होने पर उपेक्षा कर देता है। चलो कोई बात नहीं। मिथ्या अहंकारी अनुशासन को प्रधान मानकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति को प्रधान मानकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति किसी भी अत्याचारी कुमार्गी को सर्वप्रथम दोषी सिद्ध करता है, क्योंकि सदोष को दोषी सिद्ध किए बिना उसका विरोध या प्रतिकार करने वाला स्वयं दोषी बन जाता है। कोई दोष कर रहा है, यदि हम उसको रोकते नहीं हैं अथवा बताते नहीं हैं तो भी हम दोषी बन जाते हैं। किस स्थिति में? जब हम अधिकारी हों, ना कि अब सबके दोष के पीछे पड़ जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा दोष है व्यवहार में। कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं भी हम किसी के साथ है, उसको टोकने लग जाते हैं, अब ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए। वो फिर मानता नहीं है, फिर उनको लज्जित होना पड़ता है। देश काल परिस्थिति के आधार पर हमको प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जहाँ लगता है कि वो हमारे अनुकूल है, बताने से कोई लाभ होगा, तब बताना चाहिए। जैसे पीछे आए थे ना, सलाह देना, तो ये भी हानिकारक है। तो कहाँ पहुँच गए हम? हाँ, तो शुद्ध अहंकारी व्यक्ति अत्याचारी को प्रथम सिद्ध करता है, अतः विरोध का प्रारंभ सैद्धांतिक रूप से करना चाहिए। उनके कुकृत्यों का सार्वजनिक रूप में प्रचार करना चाहिए। अगर इतने से सफलता संभव ना हो तो दंड भेद आदि का आश्रय लेना चाहिए। तो ये भी बहुत सोच समझकर, देश काल परिस्थिति देखकर, नहीं तो फिर वो समस्या हो जाती है फिर ये। तो राष्ट्रीय शक्ति का विरोध राष्ट्रीय शक्ति के आश्रय से, प्रांतीय का प्रांतीय से, सामाजिक का सामाजिक से तथा व्यक्तिगत का व्यक्तिगत सामर्थ्य से प्रतिकार करने पर सफलता की अधिक संभावना रहती है। परंतु इतनी अनुकूलता सदा रहेगी अनिवार्य नहीं है। अतः इस ऐसी स्थिति में अकेले होने पर भी अत्याचार के विरोध करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए। तत्व अहंकारी व्यक्ति भी अन्याय आदि का इसी प्रकार विरोध करता है, परंतु शुद्ध अहंकारी की अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है। शुद्ध अहंकारी प्रायः स्वयं प्रताड़ित, बाधित अथवा प्रेरित होने पर प्रतिकार के लिए आगे आता है। तत्व अहंकारी स्वयं बाधित ना होने पर भी समाज में विकृति को देखकर अथवा भविष्य में संभावना को अनुमान लगाकर भी प्रतिकार के लिए प्रवृत्त हो जाता है। प्रतिकार भी प्रायः सैद्धांतिक रूप से करता है, मारपीट आदि कार्यों में सीधे सीधे भाग नहीं लेता है। कहीं कहीं भयंकर स्थितियों में शास्त्र आदि का आश्रय ले सकता है, परंतु स्वयं की रक्षा की दृष्टि से, दूसरे को केवल मारने की दृष्टि से नहीं। तो ये प्रकरण तो काफी लंबा चल रहा है। तो इन तीनों में भेद हमको समझा रहे हैं। तो यहां पर आज रखते हैं, ठीक है। पृष्ठ संख्या 244 में कल ये खत्म हो जाएगा आचार्य जी। हाँ, इसको देखते हैं, कल हो जाए तो कल। तो ये तीनों 2.5 पेज बचा है, तीनों खत्म हो जाए। तीनों अहंकार को हमको अच्छे से समझना है, व्यवहार में लाना है, मन में संकल्प करना है कि मुझको तत्व अहंकार तक पहुंचना है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है। यह अहंकार को ठीक से ना समझने से बहुत सारे जगह पर हम मिथ्या अहंकार से युक्त हो जाते हैं, और इस अहंकार के कारण ही हमारी आध्यात्मिक विशेष उन्नति नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरी अटेंडेंस लगा देना, मैंने भेज दिया।